नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जिसका कोड था EDU BEd 106, पेपर का नाम था स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आज दिनांक जैसा कि 14/7/2023 को हुआ है। पेपर आईडी था 0459। आइए इसके इन टर्म से संबंधित जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन्हें देखते हैं, उसके आंसर की को देखते हैं। आइए शुरू करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन विद्यालय समय सारणी के निर्माण की व्यवहारिक समस्या नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के विविध रुचि। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, इनमें से कौन एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानाध्यापक के रुचि को प्रमुखता देने का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, किसके अनुसार समय सारणी विद्यालय का नियंत्रक होता है? और इसके निर्माण में प्रधानाध्यापक को समस्त कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता है जिससे वह नियंत्रण करता है। यह कथन है ऑप्शन ए सही होगा, SN मुखर्जी का। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय का गुण इनमें से कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय उपलब्धि के आधार पर विद्यालयों को अनुमति। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि इनमें से कौन एक अच्छे विद्यालय पुस्तकालय के उपयोग के विषय में सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक विकास में मदद करती है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आपसे, जो प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था वह पूछा गया था आपसे कि एक कक्षा कक्ष के लिए कम उपयोगी फर्नीचर निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, पायदान। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, इनमें से कौन एक विद्यालय के निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रबंधन के स्वयं की रुचि का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, इनमें से कौन विद्यालय के भौतिक ढांचे में सम्मिलित नहीं होता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, दुकान एवं क्लब। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, किसने प्रशासन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी फेयोल ने। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया, प्रश्न संख्या 10, किसने प्रशासन को नौकरशाही के रूप में वर्णित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वेबर ने। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था, किसने प्रशासन में पोस्टकार्प का संप्रत्यय दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलिक ने। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, किसने वैज्ञानिक प्रबंध का दृष्टिकोण दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक W टेलर ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से क्या विद्यालय में नहीं पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनैतिक परिस्थिति। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, इनमें से क्या एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत रुचि पर बल। यदि प्रश्नों को देखा जाए तो ये प्रश्न सीटेट जैसे सेंट्रल बोर्ड कराता है वह प्रश्न पत्र उसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंधन का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कठोरता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे कि किसने कहा कि प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य के साथ मिलकर
कार्य करने व करवाने की प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए एच कुंटज ने। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आपसे, किसने प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑन स्कूल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हार्डिंग ने। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 19 एक परिभाषा पूछी गई थी, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन मानव जाति के एक समूह विद्यार्थी को मानव जाति के दूसरे समूह अध्यापकों द्वारा मानव जाति के तीसरे समूह जनता के व्यवस्थापन में कार्य करते हुए निश्चित उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको कमेंट माध्यम से सूचित करूंगा। यदि आपको प्राप्त हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। अगर इन 4 ऑप्शन में मुझे जाना पड़े तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, पाल और मोर्ट। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, विद्यालय प्रबंधन के विषय में क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यह मात्र शिक्षकों के लिए है। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, इनमें से कौन शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधी गुण नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विषय पर पकड़। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, पोस्टकार्ब के पूर्ण रूप में इनमें से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी रिव्यूइंग। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के महत्व के बारे में क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्णय लेने में आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कठोरता। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी लाभ प्राप्त करने का सिद्धांत। लेकिन जब से शिक्षा का व्यक्तिकरण कर दिया गया, प्राइवेट संस्थाओं का निर्माण हुआ, तब से कहीं न कहीं विद्यालय प्रबंधन का लाभ प्राप्त करने का सिद्धांत बनता जा रहा है, जो कि समाज और राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, प्रशासन का कौन सा काल के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन सी 1950 से 1975 तक। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, किसने कहा कि नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वे अपनी स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जी.आर. टेरी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, किसके नेतृत्व में सिद्धांत एक्स व सिद्धांत वाई किसने नेतृत्व में सिद्धांत एक्स व सिद्धांत वाई दिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए डगलस मैकग्रेगर ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी अपने रुचि को पूरा करने के लिए। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, एक अच्छे संस्थागत नियोजन के विषय में क्या सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यह प्रधानाचार्य के रुचि के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संस्थागत लाभ को ऊपर उठाना। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, इनमें से क्या विद्यालय पर्यवेक्षण के विषय में सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यह सर्वदा आवश्यक नहीं होती है। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था,
शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता के विषय में क्या सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, इनमें से कौन पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया जाता? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, समाज का पर्यवेक्षण। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, विद्यालय में अनुशासन स्थापन में इनमें कौन सहयोग नहीं कर सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय पर राजनैतिक प्रभाव। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, इनमें से क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष में अत्यधिक व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्न में से किसे संस्थागत नियोजन नहीं माना जा सकता? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय राजनीति की रुचि। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, विद्यालय में पुरस्कार की आवश्यकता के संबंध में क्या सही नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अह में वृद्धि करता है। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज पूछा गया था, इनमें से दंड देने के किस सिद्धांत का प्रयोग विद्यालय में नहीं किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिरक्षात्मक सिद्धांत। तो मित्रों, इस प्रकार इन 40 इन टर्म से संबंधित प्रश्नों का आंसर मैं सटीक देने का प्रयास किया हूं, और यदि एक दो में त्रुटियां हैं तो आप उसे कमेंट के माध्यम से सूचित करें, और मुझे जैसे क्लियर होगा मैं सूचित करूंगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी करें, आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।